गुड मॉर्निंग आप सभी को। आप सभी का स्वागत है क्लास में। तो हम देखेंगे आज सर्वनाम। क्या देखेंगे? तो सर्वनाम देखेंगे। पिछली क्लास में हम लोग संज्ञा को देखे हैं। संज्ञा हमारा कंप्लीट हो चुका है। तो आज का हमारा टॉपिक है सर्वनाम। क्या देखेंगे? बिल्कुल आराम से, छोटा वीडियो में, कम समय में, बिल्कुल अच्छे से धीरे धीरे सर्वनाम को समझेंगे। बहुत अच्छी क्लास होगी। तो पहले हम अर्थ और परिभाषा देखेंगे। तो सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? शाब्दिक अर्थ होता है सबका नाम। सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ होता है सबका नाम। और परिभाषा क्या होती है? तो सर्वनाम की परिभाषा होती है कि वे शब्द जो संज्ञा के स्थान पर किसी प्राणी या वस्तु के लिए प्रयुक्त होते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। किसे कहते हैं सर्वनाम? तो वे शब्द जो किसी संज्ञा के स्थान पर किसी प्राणी या वस्तु के लिए प्रयुक्त होते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। जैसे यह हो गया, वह हो गया, मैं हो गया, आदि हो गया। तो सभी को ध्यान देना है कि जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। ठीक, क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब देखेंगे कि सर्वनाम का प्रयोग किया क्यों जाता है, इसकी आवश्यकता क्या पड़ी। तो इसकी आवश्यकता इसलिए पड़ी कि संज्ञा के पुनरुक्ति दोष से बचने के लिए सर्वनामों का प्रयोग किया जाता है। सर्वनामों का प्रयोग क्यों किया जाता है? तो संज्ञा के पुनरुक्ति दोष से बचने के लिए, ताकि बार बार वो वही नाम वही जगह रिपीट ना हो, इसी के लिए सर्वनामों का प्रयोग होने लगा। ठीक, अब देखिए, कामता प्रसाद गुरु के अनुसार मूल सर्वनाम 11 हैं। कामता प्रसाद गुरु ने मूल सर्वनाम कितने बताए हैं? तो 11 बताए हैं। और ऐसे भी पूछेगा कि सर्वनाम कितने हैं, तो 11 ही हम बताएंगे। कौन कौन? मैं हो गया, तू हो गया, आप हो गया, यह हो गया, वह हो गया, जो हो गया, सो हो गया, कोई हो गया, कुछ हो गया, कौन हो गया, क्या हो गया। तो कितने सर्वनाम हो गए? 11 सर्वनाम हो गए। ये 11 आप लोगों को दिख रहा है ना, ये 11 सर्वनाम है। क्या है? तो सर्वनाम है। तो पूछेगा कि हिंदी में कितने सर्वनाम है, तो 11 बताना है। पर यदि आप लोगों से पूछ दिया कि सर्वनाम के भेद कितने हैं, तब क्या बताएंगे? जब सर्वनाम के भेद पूछेगा तब 6 बताएंगे। संज्ञा के भेद हम लोग 5 पढ़े थे ना, तो सर्वनाम का भेद पूछेगा तो कितना बताएंगे? 6 बताएंगे। ये ध्यान देना है। ठीक, पूछेगा कि हिंदी में कितने सर्वनाम है, संख्या पूछेगा तो 11 बताएंगे, और यदि भेद पूछेगा तो 6 भेद बताएंगे। कौन कौन सा? पुरुषवाचक सर्वनाम है, निश्चयवाचक सर्वनाम है, अनिश्चयवाचक है, प्रश्नवाचक है, संबंधवाचक है, निजवाचक है। कौन कौन सर्वनाम है? तो सर्वनाम के 6 भेद हैं। कौन कौन से? पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम। तो सर्वनाम के 6 भेद हैं। ठीक, अब हम एक एक भेद को क्या पढ़ करेंगे, बिल्कुल अच्छे से एक एक भेद को पढ़ा जाएगा। 6 भेद है, ज्यादा समय नहीं लगेगा, छोटा टॉपिक है बिल्कुल ये, पर बहुत अच्छा और बहुत जरूरी टॉपिक है, छोटा सा है। तो सर्वनाम का पहला भेद हम क्या पढ़ेंगे? पुरुषवाचक सर्वनाम। क्या पढ़ेंगे? तो सर्वनाम का पहला भेद है पुरुषवाचक सर्वनाम। ठीक, तो इसके बारे में देखेंगे कि किसे कहते हैं। तो वे सर्वनाम शब्द जो बातचीत के आधार पर व्यक्ति के वक्ता या श्रोता या अन्य स्वरूप का बोध हो, उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। क्या कहते हैं? तो वे सर्वनाम शब्द जो बातचीत के आधार पे व्यक्ति का वक्ता है, मतलब बोलने वाला है, कि श्रोता है, मतलब सुनने वाला है, ये अन्य पुरुष है, ना बोल रहा है ना सुन रहा है, ठीक, केवल देख रहा है वो, तो उसी का जब बोध होने लगता है तो उन्हें हम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। ठीक, तो इसका भेद बहुत ही महत्वपूर्ण है। पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद हैं? तो पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण है इसके तीनों भेद। तो पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद हैं? 3 भेद हैं। कौन कौन से? तो पहला भेद है उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा भेद है मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम, तीसरा भेद है अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। कितने भेद हैं पुरुषवाचक सर्वनाम के? 3 भेद, उत्तम, मध्यम और अन्य।
ठीक, तो हम लोग सर्वनाम का पहला भेद पुरुषवाचक सर्वनाम पढ़ रहे हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम को हम लोगों ने देखा कि 3 भागों में बांटा गया है, उत्तम, मध्यम और अन्य में। ठीक, तो पहले हम क्या पढ़ेंगे, उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम को पढ़ेंगे। किसे पढ़ेंगे, उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम को, कि उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं, क्या होता है ये। ठीक, तो इसकी परिभाषा देखिए, वे सर्वनाम शब्द जो बातचीत के आधार पे व्यक्ति के वक्ता अर्थात कहने वाले स्वरूप का बोध कराते हैं, उन्हें हम उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। क्लियर है? उत्तम पुरुष उसे कहते हैं जो व्यक्ति बोलने वाला होता है। ठीक, जो व्यक्ति बोलने वाला होता है, वक्ता होता है, उसी का बोध कराता है, उसी को क्या कहते हैं, उत्तम पुरुष कहते हैं। जैसे मैं बोल रही हूँ तो मैं उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम में आ जाऊंगी, क्योंकि मैं वक्ता हूँ, बोल रही हूँ, और आप लोग क्या कर रहे हैं, आप लोग सुन रहे हैं, तो आप लोग मध्यम पुरुष में आ जाएंगे, क्योंकि आप लोग श्रोता हैं। ठीक, तो श्रोता मध्यम पुरुष में आता है और जो वक्ता होता है उत्तम पुरुष में आता है। तो ये ध्यान देना है बिल्कुल सरल तरीके से। ठीक, कि वे सर्वनाम शब्द जो बातचीत के आधार पर व्यक्ति के वक्ता अर्थात कहने वाले स्वरूप का बोध कराते हैं, उसे उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं हो गया और हम हो गया, केवल 2 सर्वनाम हैं जो उत्तम पुरुषवाचक में आते हैं। कौन कौन? तो मैं हो गया और हम हो गया। ये आप लोगों को ध्यान देना है, प्रश्न बनता है। मैं और हम उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम है। कैसे सर्वनाम है? तो मैं और हम उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम है। क्लियर हो गया? चलिए अब हम पढ़ेंगे नोट। यहाँ पे नोट दिया गया है, नोट को पढ़ेंगे कि जिन सर्वनाम शब्दों के अंत में रा रे री आता है वे पुरुषवाचक तथा संबंधवाचक दोनों हैं। यदि विकल्प में दोनों हो तो संबंधवाचक सर्वनाम माना जाएगा। जैसे मेरा भाई, हमारा घर। ठीक, तो यहाँ पे क्या है, मेरा भाई, क्या दिया है, मेरा भाई, हमारा घर। तो मेरा भाई से मैं का सेंस हो रहा है ना, और हमारा भाई से हम का सेंस हो रहा है, तो हम सोचेंगे कि यहाँ पे उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम होगा, लेकिन नहीं, यहाँ पे संबंधवाचक सर्वनाम होगा। दोनों होता है, पर आप लोगों को दोनों विकल्प में मिल जाएगा यदि, तो संबंधवाचक लगाएंगे, क्योंकि संबंध पहले श्रेष्ठ यहाँ पे दिखा रहा है ना, यहाँ पे संबंध को ज्यादा महत्व दिया गया है। ठीक, यहाँ पे उत्तम से कोई मैं और हम को ज्यादा महत्व नहीं दिया गया है, यहाँ पे संबंध को ज्यादा महत्व दिया गया, जैसे हमारा घर। ठीक, तो इसीलिए जब संबंधवाचक नहीं होगा विकल्प में, तब हम उत्तम पुरुषवाचक को लगाएंगे। तो ये आप सभी लोगों को ध्यान देना है, बहुत ध्यान देने वाली तथ्य है ये। चलिए, तो अब दूसरा पॉइंट यहाँ पे नोट किया है मैंने, इसको देखिए। दूसरा पॉइंट क्या है मेरा, कि जिन सर्वनाम शब्दों के अंत में रा रे री आता है उनके साथ अन्य किसी भी कारक चिन्ह का प्रयोग नहीं होता है, ये ध्यान देना है। ठीक, जैसे मेरे से गलती हो गई। ठीक, तो यहाँ पे से आ गया है कारक चिन्ह, तो ये गलत हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, ये पूरा पंक्ति, ये वाक्य ही गलत हो जाएगा। ठीक, क्योंकि जिन सर्वनाम शब्दों के अंत में रा रे री आता है उनके साथ कोई कारक नहीं लगेगा। जैसे मैं क्या है, मैं क्या है, ये सर्वनाम है ना, तो इसके साथ हम लोग रा रे री मेरा मेरी करके उसके बाद हम चाहेंगे कि कोई कारक चिन्ह लगा दे, से लगा दे, को लगा दे, मेरे को, मेरे से, तो ये सब क्या हो जाएगा, गलत हो जाता है। ठीक, सही क्या होगा, मुझसे गलती हो गई। ठीक, मुझसे गलती हो गई, ये शुद्ध रूप है, और ये क्या है, तो ये अशुद्ध रूप है, इसे ध्यान देना है आप लोगों को। ठीक, चलिए, तो उत्तम पुरुष सर्वनाम आप लोगों को समझ में आ गया होगा अच्छे से। उत्तम पुरुष सर्वनाम क्लियर हो गया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। क्या देखेंगे हम, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। तो जैसे मैंने बताया कि वे सर्वनाम शब्द जो श्रोता के लिए प्रयुक्त होते हैं, ठीक, जो सुनने वाले के लिए प्रयुक्त होते हैं, उसे मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। ठीक, जैसे तू, तुम, आप, तुझसे, तेरा, तुम्हारा, ये सब क्या है, मतलब जो सुनने वाले के लिए प्रयोग होगा वो मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम होगा। जैसे तू, तू क्या है, मध्यम पुरुष में है। तुम क्या है, मध्यम पुरुष में है। आप क्या है, मध्यम पुरुष में है। तुझसे क्या है, मध्यम पुरुष में है। तेरा क्या है, मध्यम पुरुष में है। तुम्हारा क्या है, मध्यम पुरुष में है। तो बिल्कुल सरल है, जो बोलने वाला होता है उत्तम पुरुष में आता है, जैसे मैं और हम। ठीक, हम क्या आएंगे, मैं और हम उत्तम पुरुष में आएगा।
जो सुनने वाला होगा मध्यम पुरुष में आएगा, जैसे तू, तुम, आप। ठीक, जैसे आप लोग भी अपने के लिए मैं और हम का प्रयोग करेंगे तो आप लोग उत्तम पुरुष में आ जाएंगे, और तू, तुम, आप, तुझसे, तेरा दूसरे के लिए उपयोग करेंगे तो वो दूसरा व्यक्ति मध्यम पुरुष में आ जाएगा। तो ये आप लोगों को ध्यान देना है। ठीक, कि श्रोता के लिए मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम का प्रयोग होता है। तू हो गया, तुम हो गया, आप हो गया, तुझसे हो गया, तेरा हो गया, तुम्हारा हो गया। ये क्या है? तो ये मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम है। ठीक, चलिए अब देखिए, अब यहाँ पे कुछ टिप्पणी लिखी गई है, इस टिप्पणी को पढ़ लेना है। पहला क्या है कि तू सर्वनाम शब्द ऐसा है जो अति निकटता व अनादर दोनों के लिए प्रयोग होता है। ठीक, ये जो सर्वनाम शब्द है ना, जब हमारा कोई एकदम खास व्यक्ति होता है, एकदम इससे घुले मिले होते हैं, उसके लिए भी हम तू शब्द का प्रयोग करते हैं। लेकिन जो घुला मिला नहीं होता है तो उसके लिए तू शब्द का प्रयोग हम करेंगे तो अनादर के भाव में हो जाएगा। किसके भाव में? अनादर के भाव में। जैसे बड़े बड़े, मान लीजिए कोई बड़ा आदमी है और रास्ते पे किसी छोटे आदमी को कहता है हट तू यहाँ से, तू निकल जा, तो क्या होता है? वहाँ पे अनादर के भाव में प्रयोग होता है तू। लेकिन वही हमारा कोई मतलब कि मित्र है, दोस्त है, जिससे हम बचपन से घुले मिले हैं, तो उसको हम तू कहते हैं, तो निकटता के भाव को दर्शाता है। ठीक, तो तू शब्द का प्रयोग किस में होता है? अनादर के लिए भी होता है और निकटता के लिए भी होता है, ये ध्यान देना है। चलिए अब आते हैं हम दूसरे नंबर पे। दूसरा हमारी टिप्पणी क्या है कि तुम व आप ऐसे सर्वनाम शब्द हैं जो एक वचन व बहुवचन दोनों रूपों में प्रयुक्त होते हैं। ये बात ध्यान देने लायक है। ठीक, कि तुम और आप ये दोनों ऐसे सर्वनाम हैं जो एक वचन व बहुवचन दोनों रूपों में प्रयुक्त होते हैं। ठीक, ये दोनों रूपों में प्रयोग होंगे। चलिए आगे देखते हैं, तीसरा नंबर का हमारा टिप्पणी क्या है। तीसरा नंबर का ये है कि जिन सर्वनाम शब्दों के अंत में रा, रे, री या का, के, की आए वे पुरुषवाचक तथा संबंधवाचक दोनों होते हैं। ये ध्यान देना है कि जिस भी सर्वनाम शब्द के अंत में रा, रे, री आ जाए या का, के, की आ जाए, ठीक, तो वो पुरुषवाचक और संबंधवाचक दोनों होंगे। आप लोगों को ध्यान देना है, वो पुरुषवाचक सर्वनाम भी होगा और संबंधवाचक सर्वनाम भी होता है। ठीक, चलिए अब आते हैं चौथा नंबर पे। चौथा नंबर पे यहाँ क्या कहा गया है कि आप सर्वनाम शब्द ऐसा है जो मध्यम पुरुषवाचक और निजवाचक तथा अन्य पुरुष तीनों रूपों में प्रयुक्त होता है। ये भी बात बहुत ध्यान देने वाली है। आप कैसा सर्वनाम है? जो मध्यम पुरुषवाचक में भी प्रयुक्त होता है, निजवाचक में अपने के लिए प्रयोग होता है, ठीक, और अन्य पुरुषवाचक तीनों रूपों में प्रयोग होता है। कौन सा सर्वनाम? तो आप सर्वनाम तीन रूपों में प्रयोग होता है, ये ध्यान देना है आप लोगों को। ठीक, चलिए जैसे उदाहरण देख लीजिए, तीनों का उदाहरण देखेंगे। पहला देखिए, आप क्या कर रहे हैं? ये किस में हुआ है? इसका प्रयोग मध्यम पुरुषवाचक में हुआ है श्रोता के लिए। ठीक, ये श्रोता के लिए आया है कि आप क्या कर रहे हैं, तो ये मध्यम पुरुषवाचक में प्रयोग हुआ है। ठीक, दूसरा देखिए, मैं आप ही चला जाऊंगा। मैं आप ही चला जाऊंगा, तो यहाँ आप का प्रयोग स्वयं के लिए हुआ है। ठीक, तो यहाँ आप में निजवाचक सर्वनाम है। कौन सा सर्वनाम है? तो निजवाचक सर्वनाम है। ठीक, अब देखिए अगला, वह आप ही चला गया। वह आप ही चला गया, तो यहाँ पे क्या है? अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम है, किसी अन्य व्यक्ति के लिए कहा गया है कि वो खुद से ही चला गया। ठीक, तो देखिए इसका प्रयोग तीन रूपों में होता है। आप क्या कर रहे हैं, यहाँ मध्यम पुरुष में आप है। मैं आप ही चला जाऊंगा स्वयं के लिए है, तो निजवाचक में है। वह आप ही चला गया अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम है। ठीक, तो हम लोगों ने तीन रूपों में आपको देख लिया। चलिए अब हम पढ़ेंगे, हम लोगों ने उत्तम पुरुष सर्वनाम देख लिया, मध्यम पुरुष देख लिया, अब हम पढ़ेंगे अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। किसे पढ़ेंगे? अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम को। तो इसकी परिभाषा देखेंगे कि वे सर्वनाम शब्द जो बातचीत के आधार पे व्यक्ति के तटस्थ स्वरूप का बोध कराते हैं। ठीक, तटस्थ स्वरूप का बोध कराते हैं, अर्थात जिनसे यह पता चलता है कि व्यक्ति बातचीत में शामिल नहीं है, अपितु उसके विषय में बातचीत की जा रही है। ठीक, तो कौन सा सर्वनाम होगा? अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम होगा, क्योंकि बातचीत में तो एक तो बोलने वाला होगा, वो उत्तम पुरुष में होगा, एक सुनने वाला होगा, मध्यम पुरुष होगा, और एक वो होगा जिसके बारे में बात हो रही होगी और वो वहाँ शामिल नहीं होगा। ठीक, तो उसके लिए अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है, ये ध्यान देना है।
ठीक, तो फिर परिभाषा देख लेंगे हम कि वे सर्वनाम शब्द जो बातचीत के आधार पर व्यक्ति के तटस्थ स्वरूप का बोध कराते हैं, अर्थात जिनसे यह पता चलता है कि व्यक्ति बातचीत में शामिल नहीं है अपितु उसके विषय में बात की जा रही है। तो वहाँ कौन सा सर्वनाम होता है? अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम होता है। जैसे उदाहरण देखिए, वह का प्रयोग अन्य पुरुष के लिए होता है। वे, उनको, उससे, उनका, उनमें, उसने, उन्होंने, उनसे। जैसे वह, हम कहते हैं ना कि वह आदमी बहुत अच्छा है, तो हम कहते हैं एक कोई सुनने वाला होता है तो वो हो गया मध्यम में, हम कहने वाले उत्तम में, और वह जिस आदमी के बारे में बात कर रहे हैं वो वहाँ नहीं है, उसके बारे में कह रहे हैं कि वह आदमी बहुत अच्छा है, तो ये क्या हो गया? अन्य पुरुषवाचक में आ गया। ठीक, जैसे वे है, उनको है, उससे है, उनका है, उनमें है, उसने है, उन्होंने है, उनसे है। ठीक, ये सब अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम में आएंगे, ये आप सभी को ध्यान देना है। चलिए, तो अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम हम लोग देख लिए। हम लोग क्या देखे? सर्वनाम देखे, सर्वनाम का अर्थ देखे। उसका अर्थ होता है सबका नाम। ठीक, सर्वनाम का अर्थ देखा, परिभाषा देखा कि इसका प्रयोग संज्ञा के लिए होता है, संज्ञा के बदले किया जाता है। इसका प्रयोग क्यों किया गया? तो संज्ञा के पुनरुक्ति दोष से बचने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। हिंदी में कितने सर्वनाम हैं? तो 11 सर्वनाम हैं। सर्वनाम के भेद कितने हैं? तो सर्वनाम के 6 भेद किए गए हैं। कितने भेद किए गए हैं? तो 6 भेद किए गए हैं। ठीक, देखिए कौन कौन? पुरुषवाचक, तो हम लोगों ने आज सर्वनाम का पहला भेद पुरुषवाचक सर्वनाम को पढ़ लिया। इसको पढ़ा कि इसके 3 भेद हैं, उत्तम पुरुषवाचक, मध्यम पुरुषवाचक और अन्य पुरुषवाचक। तो हमने सर्वनाम के पहला भेद पुरुषवाचक सर्वनाम को पढ़ा, उसके तीनों भेदों को पढ़ा, बहुत अच्छे से समझा, बिल्कुल धीरे धीरे आराम से समझा। तो आप लोगों को बिल्कुल समझ में आ गया होगा। हाँ, तो बिल्कुल क्लास को छोटा ही रखा जाए, छोटा छोटा रहेगा तो आप लोगों को अच्छा लगेगा, पढ़ने में भी अच्छा लगेगा, कम समय लगेगा, अच्छे से समझ में भी आ जाएगा धीरे धीरे। ठीक, तो आप लोग बिल्कुल अच्छे से इसको पढ़िएगा, समझिएगा। मुझे पूरा उम्मीद है कि बहुत अच्छे से आप लोगों को ये समझ में आएगा। तो चलिए, अब क्लास को यहीं पे ब्रेक किया जाता है। आप सभी लोग लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करके बताइएगा कि आप लोगों को सर्वनाम समझ में आया कि नहीं आया। ठीक, और जो नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, और अपने दोस्तों को भी बोलिएगा लाइक शेयर और कमेंट करने के लिए, सब्सक्राइब करने के लिए। ठीक, और यदि अच्छा लगे तो, नहीं अच्छा लगे तो कोई बात नहीं, वो भी बताइएगा, जो कमी होगी उसमें सुधार किया जाएगा। तो आप लोगों को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब क्लास को यहीं पे ब्रेक किया जाता है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। सर्वनाम का पार्ट 2 होगा, आप लोगों को अब पार्ट 2 मिलेगा इस पे। ठीक, 2-3 क्लासें होंगी फिर खत्म हो जाएगा सर्वनाम। तो ये पहला वीडियो है, इसको आप लोग देखिएगा, समझिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।